हेलो एंड गुड मॉर्निंग दोस्तों। करंट एनर्जी अपडेट लेके आई हूँ। मेरा नाम सरिता है, मैं एक साइकिक टैरो रीडर हूँ। तो चलिए आज की करंट एनर्जी क्या है चेक कर लेते हैं। गाइड करें एंजल्स, क्या है डिवाइन फेमिनिन की कलेक्टिव में करंट एनर्जी। थैंक यू सो मच। किंग ऑफ वॉन्ड्स है, टावर का कार्ड है, 5 ऑफ सोर्ड्स है, और लेती हूँ एक दो कार्ड। एक कार्ड और है। एक नहीं दो कार्ड आया है। यहाँ जजमेंट का भी कार्ड आ गया है। नाइन ऑफ वॉन्ड्स का भी कार्ड आ गया है। तो ओवरऑल एनर्जी कैसी एनर्जी है आज की, तो बहुत सारी फेमिनिन का ना टावर मूवमेंट चल रहा है अभी। 5 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी आ गई है, और किंग ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी आ गई है, 9 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी आ गई है। मतलब अभी ना उनकी स्पिरिचुअल अवेकनिंग चल रही है। आप देख ही सकते हो, यहाँ जजमेंट का कार्ड आ गया है। तो बहुत सारी फेमिनिन की स्पिरिचुअल अवेकनिंग चल रही है, टावर मूवमेंट से अपने वो गुजर रही हैं। ठीक है, तो ऐसे में अभी उनकी एनर्जी जो है ना बहुत ज़्यादा फ्लैक्चुएट करती हुई मुझे दिखाई दे रही है। बहुत ज़्यादा अप डाउन उनकी एनर्जी है। 5 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है, और 5 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी ऐसी होती है कि मतलब बहुत ज़्यादा सेकंड सेकंड में उनके विचार बदल सकते हैं। सेकंड सेकंड में उनका स्टेटमेंट बदल सकता है। सेकंड सेकंड में मतलब ऐसा हो सकता है कि उनको ये लगे कि ये क्या है ज़िंदगी, कैसी ये ज़िंदगी है, और लाइफ की जो ट्रुथ है ना उसके विषय में वो गंभीरता से सोच सकती हैं। और बहुत सारी चीज़ें जो है ना उनको अच्छी लग सकती है, बहुत सारी चीज़ें बुरी लग सकती है। यहाँ पर बुरा होने का मुझे ज़्यादा ही ये लग रहा है, क्योंकि ठीक है यहाँ पर पेज का है, ठीक है मानते हैं, लेकिन फिर भी यहाँ उनको समझ में आ रहा है कि ईश्वरीय इच्छा है कि मुझे आगे चलना ही होगा, बढ़ना ही होगा। इसमें कुछ भी अपना नहीं है, जैसे कि होता है ना कि अपना मन लगाना, ऐसा कुछ नहीं है। मुझे ये सब चीज़ें करनी ही पड़ेगी, ये मजबूरी है। सॉरी, तो मजबूरी है, चलना ही पड़ेगा। देख सकते हैं टावर का कार्ड आ गया है। तो बहुत सारी फेमिनिन के साथ ना बहुत कुछ चीज़ें हो सकती है इन दिनों, अभी नवरात्रा के टाइम में, क्योंकि अभी वाइब्रेशन और ज़्यादा बढ़ेगी। अभी तो 1-2 दिन से ठीक थी, बट अब धीरे धीरे उनकी एनर्जी और ज़्यादा वाइब्रेट होगी, और ज़्यादा वो आगे अपनी स्पिरिचुअल जर्नी में बढ़ेंगी। तो देख सकते हैं टावर का कार्ड आ गया यहाँ। तो बहुत सारी फेमिनिन के साथ ऐसा हो सकता है उनका थर्ड आई ओपन हो। बहुत सारी फेमिनिन के साथ ऐसा हो सकता है कि उनके क्राउन चक्रा पर काम चल रहा हो। बहुत सारी फेमिनिन का हार्ट चक्रा ओपन हो रहा हो। तो कुछ चीज़ें उनके क्लियर होगी। और मतलब आप ऐसे सोचिए कि एनर्जी उनकी बहुत ज़्यादा फ्लैक्चुएट करेगी, बहुत ज़्यादा। यहाँ पर जितना भी है ये कर्मा से रिलेटेड कुछ भी नहीं है, ये उनकी स्पिरिचुअल अवेकनिंग से है, जो उनके बॉडी पर भी दिखाई देगी, माइंड पर भी दिखाई देगी। तो माइंड पर जो दिखाई दे रही है वो चीज़ें ये है कि बहुत जल्दी जल्दी अपने डिसीजन को चेंज करेगी, और तुरंत तुरंत उनका जो माइंड है ना वो फ्लैक्चुएट करेगी। यानी कि अभी कुछ बोला, फिर कुछ बोला, फिर कुछ सोचा। मतलब सोचने का काम यहाँ बहुत ज़्यादा हो रहा है, सोचने का काम बहुत ज़्यादा हो रहा है यहाँ पर। ठीक है, और उनको ऐसा लग रहा है कि अब मुझे आगे बढ़ना होगा, रुकने का कोई गुंजाइश नहीं है, रुक जाने का कोई मतलब नहीं है। ठीक है, अब मैं नहीं रुकूंगी तो मुझे कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो मतलब मुझे ट्रबल दे सकती है। और कैसे रुक सकते हैं, यहाँ तो टावर का भी कार्ड आ गया है ना। रुकना
तो पॉसिबल ही नहीं है, आगे चलना ही पड़ेगा, आगे बढ़ना ही पड़ेगा, ठीक है। तो बहुत सारी चीज़ें आज क्लियर कट है, और देखिए डिसीजन भी अब ले लिया है, ले लेंगी जो भी है कि हाँ मुझे आगे बढ़ना ही पड़ेगा। तो बिल्कुल रोका नहीं जा सकता है जर्नी को, ठीक है। रोकना पॉसिबल है ही नहीं। यहाँ जजमेंट का भी कार्ड आ गया है, तो जर्नी में आपको आगे बढ़ना ही पड़ेगा। रुक जाने का, यहाँ वेट करने का है। कुछ वेट करने से कोई फ़ायदा नहीं है। किसका वेट करना है? किसी का वेट नहीं करना है, आगे निकल जाना है, किसी का इंतज़ार नहीं करना, ठीक है। तो किसी के इंतज़ार किए बगैर आगे की तरफ मूव ऑन कीजिए, रास्ता पीछे वालों को रास्ता दीजिए, आगे क्लियर कीजिए एनर्जी को, ठीक है। ये जो एनर्जी है ना, ये सही नहीं है। यहाँ बहुत ज़्यादा आप सोच विचार रही हैं, आप बहुत ज़्यादा इस पर माइंड लगा रही हैं कि ऐसा क्यों हुआ मेरे साथ ही, ऐसा क्यों हुआ, क्यों हुआ, क्यों हुआ, क्यों हुआ। ये सब सवाल बहुत ज़्यादा आपके माइंड में आ सकता है, नेगेटिव विचार बहुत ज़्यादा आ सकते हैं, ठीक है। और यहाँ क्योंकि टावर का भी कार्ड आ गया है, तो नेगेटिविटी बहुत रहने वाली है, बहुत मतलब आपके साथ एक तो बुरा ही हो सकता है, क्योंकि चक्रात पे काम चल रहे हैं, तो आप उसको लेकर के बहुत ज़्यादा सोच विचार कर सकते हैं, ऐसा क्यों हो रहा है। वैसे ये नेचुरल है, सब कुछ नेचुरल है, ऐसा होना ही है। एक जगह रुका नहीं जा सकता है, ज़िंदगी चलने का नाम है, चलते रहिए, चलते रहिए, चलते रहिए, ठीक है। तो ये हो गई फेमिनाइन की करंट एनर्जी। अब डिवाइन मस्कुलिन की करंट एनर्जी चेक कर लेती हूँ। बताइए एंजल्स, डिवाइन मस्कुलिन की करंट एनर्जी क्या है? लीजिए, यहाँ पर भी तो वैसा ही कार्ड आ गया है, डेथ का कार्ड आ गया है, ठीक है। 9 ऑफ कप्स का कार्ड आ गया है। आगे और लेती हूँ। उनकी लाइफ में भी बड़े बड़े शिफ्ट आ रहे हैं, आप तो देख ही सक रहे हैं। वो भी डेथ उनके भी सही नहीं है। अब आगे उनको बढ़ना ही पड़ेगा। 7 ऑफ वॉन्ड्स है। यहाँ पर जो भी एनर्जी है ना, ये स्पिरिचुअल लेवल पर है, 3D लेवल पर एक भी एनर्जी ऐसी नहीं आई है। आप देख ही सकते हो, यहाँ पे पेंटिकल्स के कार्ड नहीं आए हैं, या तो मेजर अरकाना से कार्ड आए हैं, वॉन्ड्स के कार्ड आए हैं, सोर्ड्स के कार्ड आए हैं एक, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर जो भी है चीज़ें, एनर्जी जो भी है, ये ऐसी नहीं है कि 3D लेवल पर है। 3D लेवल पर चीज़ें कुछ भी नहीं है, क्योंकि आप कितना भी संभालने की कोशिश करो एनर्जी को, एनर्जी 3D लेवल पर कंट्रोल नहीं होगी। जब 5D लेवल पर चीज़ें मतलब बैलेंस बिगड़ जाती है, तो फिर 3D लेवल पर वो दिखती है, ठीक है। तो इसको संभाला नहीं जा सकता है। ये एनर्जी 3D लेवल पर आएंगी ही आएंगी, चाहे आप इसका जैसे भी रिएक्शन निकालो। अगर इन चीज़ों को आप संभाल लेते हो, ज़्यादा रिएक्शन नहीं देते हो, तो 3D लेवल पर कुछ भी फ्लैक्चुएट नहीं करेगी। लेकिन अगर आप इन पर ज़्यादा रिएक्शन देते हो, तो वो 3D लेवल पर वो चीज़ें दिखाई देंगी। डिवाइन मस्कुलिन, देखिए बहुत सारे कार्ड आ गए हैं, अब मुझे रखना पड़ेगा। फुल का कार्ड आ गया है दोस्तों, तो देख ही सकते हो। 10 ऑफ वॉन्ड्स है, अब इसको आगे कैरी नहीं कर सकते। 2 ऑफ वॉन्ड्स है, हर्मिट के एनर्जी में आ गए हैं, ठीक है। 6 ऑफ कप्स है, 3 ऑफ सोर्ड्स है, 4 ऑफ कप्स। वेट नहीं कर सकते आप, आगे बढ़ना पड़ेगा। यहाँ पर देख ही सकते हैं, तीन है कार्ड। सबसे पावरफुल कार्ड यहाँ पर ये है। हर्मिट की एनर्जी में आ चुके हैं। अब कुछ भी वो नहीं बोलेंगे, बहुत सूझबूझ से काम लेंगे। उनके ईगो पर काम चल रहा है, ठीक है। डिवाइन मस्कुलिन के ईगो पे काम चल रहा है। अब उन चीज़ों को वो आगे कैरी नहीं कर सकते, ठीक है। चीज़ों को छोड़ के आगे बढ़ना पड़ेगा। बहुत ज़्यादा इमोशनल हो रखे हैं आपके लिए, बहुत ज़्यादा इमोशन है, बहुत ज़्यादा इमोशन है। उनको हार्ट ब्रेक हुआ है, ठीक है। पुरानी बहुत सारी चीज़ें जो हैं
वो उनको तकलीफ़ दे रही है, कुछ ना कुछ उनके साथ बुरा हुआ है। आप देख सकते हैं यहाँ 2 कार्ड आ गए हैं, इस डेथ का एक कार्ड है, आप ही देख ही सकते हो। पुरानी चीज़ों को नहीं कैरी किया जा सकता है, छोड़ना ही पड़ेगा, ठीक है। उनके साथ कुछ कार्मिक जो है ना बैगेजेज उनके बिल्कुल रिलीज हो गए हैं, ख़त्म हो गए हैं। यहाँ भी आप देख सकते हो 3 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है। इससे बुरा क्या होगा, ठीक है। तो अभी इधर भी टावर चल रहा है, इधर भी तो अब बहुत दिन तक इस तरीके से चला नहीं जा सकता है, चीज़ों को खींचा नहीं जा सकता है। आप ये सोच रहे हैं कि क्या छोड़ूं क्या रखूं, ऐसा सोच रहे हैं, इनके माइंड में कुछ फ्लैक्चुएट हो रही। यहाँ एनर्जी फ्लैक्चुएट हो, यहाँ एनर्जी फ्लैक्चुएट हो रही, यहाँ भी एनर्जी फ्लैक्चुएट हो रही। दुविधा में है, ये भी दुविधा में है, क्या करें क्या नहीं करें। लेकिन फिर भी कुल मिला के ओवरऑल एनर्जी बोला जाए तो सबसे पावरफुल कार्ड यहाँ ये है कि ये चुप हो गए हैं, ठीक है। बहुत ज़्यादा अपने इनर वॉइस को सुन रहे हैं। और यहाँ पर 9 ऑफ कप्स की कूल है, शांत है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि अब आपको ट्रिगर दे रहे हैं, ठीक है, कुछ ट्रिगर वगैरह नहीं दे रहे हैं आपको। कूल हो गए हैं, काम हो गए हैं बहुत ज़्यादा, क्योंकि उनको ना ट्रिगर मिले हैं, बहुत सारे ट्रिगर मिले हैं, ठीक। कुछ तो निराशा उनको लगी है, भले ही उनको अभी कुछ समझ नहीं आ रहा है, ठीक है। भले ही उनको बहुत सारी चीज़ें क्लियर नहीं हुई हैं, क्योंकि यहाँ आप देख सकते हो यहाँ पर 2 ऑफ सोर्ड्स का भी कार्ड है। तो कुछ चीज़ें अभी उनको क्लियर नहीं हुई हैं, तो अभी भी उनको कुछ क्लियरिटी नहीं है कि मुझे क्या करना है क्या नहीं करना। बट फिर भी उनको मतलब बहुत सारी चीज़ें समझ में आ चुकी है, और वो अब यहाँ पर हर्मिट की एनर्जी में आ चुके हैं। बहुत सारी बातें आपकी मानेंगे, ठीक है, ईगो से ऑपरेट नहीं करेंगे, ठीक है। जो उनको लगेगा कि हाँ कुछ ऐसी बातें हैं जो मुझे सुननी चाहिए, आपकी चुपचाप से सुन लेनी चाहिए, बिना बहस किए बिना लड़ाई किए, तो वो सुनेंगे, ठीक है। बहुत ज़्यादा इमोशनल हो रखे हैं, आपके इमोशन जो है ना, आपकी यादें जो हैं, उन यादों के सहारे वो अभी अपना काम चला रहे हैं। और यादों के सहारे वो बहुत ज़्यादा इन चीज़ों को सोच रहे हैं कि आपके साथ कैसा टाइम बिताया। एक टाइम में एक समय था जो कितने अलग ढंग का टाइम था, तो उस टाइम को बार बार याद कर रहे हैं। और देख सकते हैं कि बहुत ज़्यादा वो कूल काम हो गए हैं। यहाँ पर आप एनर्जी देखिए, कप्स की एनर्जी कितना अधिक आ गई है डिवाइन मस्कुलाइन की एनर्जी में। तो अभी उनको कार्मिक ट्रिगर मिले हैं, तो साफ साफ पता चल रहा है पुरानी चीज़ों को वो कैरी नहीं कर सकते हैं, वेट नहीं किया जा सकता है, थक गए हैं। पुरानी चीज़ों को वो कैरी कर करके थक चुके हैं, अब उसको आगे नहीं ले जा सकता। आप देख ही सकते हो उन चीज़ों को कैरी नहीं किया जा सकता है। वॉन्ड्स के कार्ड आप देख सकते हो, यहाँ पर ओवरऑल जो एनर्जी है, यहाँ कप्स है, वॉन्ड्स है, सोर्ड्स, यहाँ पेंटिकल्स कहीं भी दिखाई दे रहा है आपको, कहीं भी नहीं मटेरियल चीज़ें यहाँ कुछ भी नहीं है। जो भी है स्पिरिचुअल चेंजेज आ रहे हैं दोनों के अंदर, बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल चेंजेज आ रहे हैं, ठीक है। तो जजमेंट का उधर कार्ड है, इधर ये कार्ड है। तो आप देख सकते हैं एनर्जी कितनी ज़्यादा, 2 कार्ड यहाँ काफ़ी पावरफुल आ गए हैं। एक तो ये टावर का है और दूसरे जजमेंट का है, और यहाँ पर फूल का है और हर्मिट का है। यहाँ 3 है, यहाँ पर ये भी है, यहाँ 3 है, ठीक है। तो बहुत ज़्यादा वो मतलब ऐसा रहेंगे कि कूल काम बहुत ज़्यादा रहने वाले हैं, और अपनी चुपचाप से अपनी स्पिरिचुअल जर्नी को आगे की तरफ लेके जाने वाले हैं। बहुत ज़्यादा मतलब कूल रहेंगे, क्योंकि उनको जो ट्रिगर मिले हैं या मिल रहे हैं कार्मिक से, उन चीज़ों से वो बहुत ज़्यादा हर्ट हुए हैं। उनको बहुत ज़्यादा दुख लगा है कि मेरे कार्मिक मेरे साथ ऐसा कर रहे हैं, ठीक है। वेट भी करते हुए यहाँ थोड़ा मुझे दिख रहे हैं, अगर डिस्टेंस में आप लोग दोनों हैं ना, तो यहाँ मुझे थोड़ा सा वेट करते हुए भी दिखाई दे रहे हैं, ठीक। यहाँ बिल्कुल ईगो से ऑपरेट नहीं कर रहे हैं। ओवरऑल एनर्जी डिवाइन मस्कुलाइन की एनर्जी में काफ़ी चेंजेज आ गए हैं, क्योंकि फेमिनिन की एनर्जी में भी चेंजेज आए हैं, ठीक है। वो डिवाइन की कॉलिंग को सुन रही, इसलिए वो भी ऐसा कर रहे हैं कि अब चुपचाप से आपकी बातों को मानेंगे बिना बहस लड़ाई किए हुए, ठीक है।
तो ओवरऑल एनर्जी स्पिरिचुअल लेवल पर कहा जाए तो काफ़ी अच्छी है, और आप इसको अच्छा नहीं भी कह सकते हैं, क्योंकि अभी दोनों के एनर्जी में काफ़ी चेंजेज आए हैं, हाई वाइब्रेशन में एनर्जी चली गई है, और ऐसे में थोड़ा सा एनर्जी को संभालना थोड़ा सा मुश्किल लग सकता है, क्योंकि हैवी एनर्जी मुझे दिखाई दे रही है यहाँ, ओवरऑल हैवी एनर्जी मुझे दिखाई दे रही है। ठीक है, तो आप इसको मान सकते हैं कि हैवी एनर्जी है आज की। ठीक है, तो उम्मीद है दोस्तों कि आप लोग इसको संभाल लेंगे बिल्कुल काम होकर, कूल होकर के, क्योंकि यहाँ पर डिवाइन मस्कुलाइन की एनर्जी तो कूल काम है ही। फेमिनाइन अपने सूझबूझ से यहाँ काम लेंगी, अपने समझदारी से काम लेंगी। ठीक है, तो यहाँ पर वो अपने समझदारी से काम दिखाई दे रहा है, और यहाँ पर वो कूल है। तो चलिए, आज की यही थी करंट एनर्जी। थैंक यू सो मच। जिनको भी मुझसे बातचीत करनी है, किसी भी तरीके का गाइडेंस चाहिए, तो मेरे आईडी पे जा सकते हैं।